बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक अमेजिंग किताब है। ये और चीज़ों के साथ साथ आपको पैसा कमाने के बारे में बहुत अच्छी गाइडलाइन देती है। पहले चैप्टर 9 और 10 में एक बच्चे का जिक्र है ऑस्ट्रेलिया में, जो डॉक्टर्स के साथ जॉब करता था, डॉक्टर बनना चाहता था मगर पैसा नहीं था। ऑथर ने उसे गाइड किया कि जैसे एक सीड जब ज़मीन में उगाया जाता है, एक बीज जब ज़मीन में उगाया जाता है, तो वो अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खींच खांच के ले आता है। उसी तरह से उस बच्चे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये आइडिया फीड करना पड़ेगा कि वन डे ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। इस बच्चे ने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। रात को ज़रूर विजुलाइज़ करता कि दीवार पर उसके मेडिकल डिप्लोमा दीवार पे हैंग हुआ है। आप यकीन करेंगे कुछ अरसे के बाद एक डॉक्टर ने इस बच्चे को पसंद करना शुरू किया। पहले उसने इसको इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज़ करने में, इंजेक्शंस लगाने में और छोटी मोटी मेडिकल एड के बारे में गाइड किया। फिर अपना टेक्निकल असिस्टेंट रख लिया। फिर वो बच्चा इसको इतना पसंद आया कि इसने उसको मेडिकल एजुकेशन के लिए पूरा फाइनेंस किया। इस बच्चे ने क्या किया था? इस बच्चे ने अपना जो आइडिया जो उसने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में अप्लाई किया, उसको सस्टेन किया, उसको पानी दिया, उसको मोहब्बत से परवान चढ़ाया। उसने दिन रात विजुलाइज़ किया कि वो डॉक्टर बन गया है या बन रहा है। तो इस तरह से अगर आप एक आइडिया अपने माइंड में ग्रो कर लें, फीड कर दें, तो वो एक दिन हैविंग फेथ वो आपके सामने आता है। मैं आपको बताऊं, आपका हक है कि आपको पैसा हासिल हो। आपको इसलिए पैदा किया गया है कि आप एक एबंडेंट लाइफ गुजारें, आप एक खुश लाइफ गुजारें, एक प्रॉस्परस लाइफ गुजारें। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका डीपर माइंड या सबकॉन्शियस आपकी हेल्प को आ जाता है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा नहीं चाहिए, बल्कि आपका हक है कि आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लॉस को यूज़ करें और रिचेस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाएं, फरावानी इंट्रोड्यूस करवाएं। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के रूल्स पता चल जाएं, लॉ पता चल जाएं, तो आपकी ज़िंदगी में इतनी जगह से पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताऊं, जब आप दौलत पे फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में दौलत बढ़ती जाएगी, और जब आप लोन पे और लैग पे फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान होते हैं, वो इसलिए पैसा नहीं कमा पाते कि वो पैसे को बुरा भला कहते रहते हैं। जब आप पैसे को बुरा भला कहेंगे या किसी भी चीज़ को बुरा भला कहेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी से पर लगा के उड़ जाएगा। फिर हमें एक और भी आदत है कि हम इर्द गिर्द के लोगों का पैसा देखकर हम जेलस हो जाते हैं। आपने दूसरों के पास दौलत देखकर उनकी खैर की दुआ करनी है। आप उनकी दौलत को देख के खुश हो जाएं। आप यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में भी दौलत का फ्लो शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड में करोड़ों रुपया कमाने का आइडिया ले आए। वो आपकी रियल वर्थ होगी। आप पैसा तो कमाएं, और पैसे से रिलेटेड जितनी भी सुपरस्टिशियस और वियर्ड बिलीव्स हैं कि पैसा मनहूस है, ये है, वो है, इन सब बातों से निकल आएं। आपका दौलत पे हक है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि दौलत को कभी खुदा ना बनाएं। दौलत को इस्तेमाल करें एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए, पीसफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए, लोगों में मोहब्बत बांटने के लिए, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटने के लिए, मगर कभी भी इसको अपना खुदा ना बनाएं। हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कि वो दिन रात अपनी जॉब की कंप्लेंट करते हैं। बॉस ऐसा है, जॉब ऐसी है, सैलरी कम मिलती है। ट्रस्ट मी, ऐसे लोग जो कंप्लेन करते हैं वो हमेशा उसी हालत में रहेंगे, बल्कि उस जॉब से भी निकाल दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बड़ी जॉब मिल जाए, आपको सैलरी में रेज़ मिल जाए, तो यकीन जानिए जो आपके हाथ में है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। आप दौलत को कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बड़ी सीधी सी बात है, जो है, जो हाथ आ जाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब भी पैसा आपके हाथ में आए, अपने दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करें। आप जब ऐसे शुक्र अदा करेंगे तो आप यकीन जानिए, आप मेरी बात को याद करेंगे, आपके जिस्म का एक एक सेल शुक्र अदा कर रहा होगा।
जब भी आप किसी की फ़ीस पे करें, जब भी आप कोई बिल पे करें, तो आप यकीन जानिए कि आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको हिम्मत दी उस बिल को पे करने की। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाएं और वहाँ जाके आप ये बातें बोलें, मनी कम्स टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। आई नाउ हैव मोर देन वॉट आई नीड। कोई से पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लें, माइंड को रिलैक्स करें और उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके आप जो बोलेंगे वो आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होता जाएगा। मैं आपको बता दूं, दुनिया के तमाम मज़ाहब में ये कहा गया है कि कुछ पाने के लिए पहले आपको देना पड़ेगा। आप किसी मज़हब में आपको 10% देना पड़ता है, किसी पे 2.5%, डिफरेंट रेशियो है, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको देना पड़ेगा। ये अल्लाह का वादा है कि जो उसके रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह की ज़ात उसकी नेमत को बढ़ा देगा। जी, हदीस मुबारका में है कि दो लोगों पे रश्क जायज़ है। एक वो जिसको परवरदिगार ने दौलत अता फरमाई और वो उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, और दूसरा वो आलिम जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और वो अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक फ़ैसले करता है और दूसरों में वो इल्म फैलाता भी है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। आमीन।